लंका का राजा रावण न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक असाधारण विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी पत्नी मंदोदरी बुद्धिमान और सौम्य स्वभाव की थी। एक दिन जब लंका के आकाश में घने बादल छाए हुए थे, बिजली की गर्जना गूंज रही थी और वर्षा की बूंदें धरती को भिगो रही थीं, उसी समय मंदोदरी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के समय मेघों की गर्जना इतनी प्रबल थी कि रावण ने उसका नाम रखा मेघनाद, अर्थात मेघों की गर्जना से उत्पन्न स्वामी। बालक बचपन से ही असाधारण था। रावण ने उसे सभी वेद, धनुर्वेद और देव अस्त्रों की विद्या सिखाई। मेघनाद अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और अपने पिता का सच्चा उत्तराधिकारी था। समय बीतता गया और वह युवावस्था में प्रवेश कर गया। रावण का साम्राज्य बढ़ता गया और उसका अभिमान भी। उसने पृथ्वी और पाताल तक को जीत लिया। फिर उसने निश्चय किया कि अब स्वर्गलोक पर अधिकार करना चाहिए। वह अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर गया। देवताओं के राजा इंद्र के साथ भयंकर युद्ध हुआ। रावण के साथ उसका वीर पुत्र मेघनाद भी लड़ा। इंद्र की सेना बिखरने लगी और मेघनाद ने अपने दिव्य अस्त्रों से इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र बंधक बना लिया गया और विजयी रथ पर बैठाकर लंका ले आया गया। यह दृश्य देखकर समस्त देवता भयभीत हो गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, इंद्र को मुक्त करो, संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। मेघनाद ने विनम्र होकर इंद्र को छोड़ दिया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और बोले, तुमने इंद्र को जीतकर भी दया दिखाई है। आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत होगा, अर्थात इंद्र को जीतने वाला। उस दिन से मेघनाद कहलाने लगा इंद्रजीत। वह न केवल अपने पिता का गर्व था, बल्कि तीनों लोकों में उसका नाम गूंजने लगा। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा फिर प्रकट हुए। इंद्रजीत ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक मैं अपनी पूजा अधूरी ना छोड़ूं, तब तक कोई मुझे युद्ध में पराजित ना कर सके। ब्रह्मा बोले, तथास्तु, परंतु यदि तुम्हारी पूजा अधूरी रह गई तो मृत्यु निश्चित होगी। उन्होंने उसे अनेक दिव्य अस्त्र और अदृश्य होने की शक्ति प्रदान की। समय बीतता गया और जब श्री राम की सेना लंका पहुंची, तब रावण ने अपने सबसे बलवान पुत्र इंद्रजीत को युद्ध में भेजा। वह रथ पर सवार होकर रणभूमि में आया। उसकी गर्जना से वानर सेना भयभीत हो गई। उसने अपनी माया से आकाश को अंधकारमय कर दिया और अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा शुरू की। फिर उसने नागपाश चलाया, जिससे असंख्य सर्पाकार बाण निकलकर राम और लक्ष्मण को जकड़ने लगे। पूरी सेना स्तब्ध रह गई। उसी समय गरुड़ जी प्रकट हुए और नागों को भगा दिया। अगले दिन इंद्रजीत फिर युद्धभूमि में आया। उसने आकाश से शक्तिवाण चलाया, जो सीधे लक्ष्मण के वक्ष स्थल में जा लगा। लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। पूरी सेना शोक में डूब गई। श्री राम की आंखों में अश्रु भर आए। उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण पुनः जीवित हो उठे। युद्ध और भी भयंकर होता गया। तब विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, इंद्रजीत को केवल तभी मारा जा सकता है जब वह अपनी पूजा अधूरी छोड़ दे। वह प्रतिदिन रावणेश्वर महादेव की पूजा करता है और जब तक उसकी पूजा पूर्ण नहीं होती, तब तक कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, यह धर्म युद्ध है। जाओ, अधर्म का अंत करो, उससे पहले कि वह पूजा पूर्ण करे। लक्ष्मण और विभीषण उस समय पहुँचे जब इंद्रजीत अपनी पूजा कर रहा था। वह ध्यानमग्न था, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो मुस्कुराया और बोला, लक्ष्मण, तुम सही समय पर आए हो। मैं अधर्म के साथ हूँ, पर युद्ध से नहीं डरता। उसने रथ संभाला और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश में अस्त्रों की वर्षा होने लगी। दोनों ओर से दिव्य शस्त्रों की चमक दिखाई देने लगी। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया। लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र से उसका प्रतिकार किया। अंततः लक्ष्मण ने श्री राम द्वारा प्रदत्त इंद्रास्त्र चलाया, जो सीधे इंद्रजीत के वक्ष में लगा। इंद्रजीत गिर पड़ा। उसका तेज पूरे आकाश में फैल गया। मरते समय वह बोला, मैं जानता था कि धर्म के विरुद्ध खड़ा होना मेरा अंत करेगा, पर मुझे गर्व है कि मैंने युद्ध में वीरगति पाई। जब रावण ने अपने प्रिय पुत्र का शव देखा, उसका हृदय शोक से भर गया। उसने कहा, मेघनाद, तूने लंका का मान रखा। तू सच्चा वीर था। तू इंद्रजीत था, जिसने देवताओं को भी परास्त किया। यह कथा हमें सिखाती है
कि शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, जब तक वह धर्म के साथ नहीं होती उसका अंत निश्चित है। मेघनाद, जो इंद्रजीत बना, देवताओं का विजेता था, पर धर्म के विरुद्ध खड़े होने के कारण अंततः पराजित हुआ। यही संसार का सत्य है कि धर्म ही सदा विजय होता है। धन्यवाद।